देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन ए इज माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन बी इज लीप ईयर, ऑप्शन सी इज ल्यूनर मंथ्स, ऑप्शन डी इज पैरालैक्टिक सेकेंड एंड ऑप्शन ई इज सोलर डे, राइट। इसमें हमें बोलना है कि इनमें से कौन जो है टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारे पास माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड को हम म्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू जो है माइक्रो का यूनिट है और सेकेंड जो है इसका जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है। अब ये एक माइक्रो सेकेंड जो होता है, एक माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अब ये माइक्रो जो होता है ना, एक्चुअली माइक्रो 1 माइक्रो जो होता है ये होता है इक्वल 10⁻⁻6 के, ठीक है। अब ये माइक्रो सेकेंड हो सकता है या माइक्रोमीटर हो सकता है, कोई भी यूनिट इसके साथ लगाओ तो माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है माइक्रो सेकेंड था, तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया इसको 10⁻⁻6 से, ठीक है। अब ये जो हुआ माइक्रो सेकेंड जो है, इट्स अ यूनिट ऑफ टाइम बिकॉज इट इंक्लूड सेकेंड्स in it, right, which is a unit of time. Say similarly we have leap year, leap year, ठीक है। ये लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर जो होता है, 1 लीप ईयर होता है 366 डेज का टाइम, ठीक है। लीप ईयर्स हम जो है हर 4 साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। हर 4 साल के बाद हमारे पास लीप ईयर आते हैं, ठीक है। भाई लीप ईयर होता है क्या है एक्चुअली में, हमारे पास जो है, मैं थोड़ी सी बात बता दूँ इस बारे में। हमारे पास जो है जनरली जो है अर्थ जो है रोटेट करता है सन के इर्द गिर्द, ठीक है, इन 365.5 डेज, राइट। इट इज़ द रिवोल्यूशन टाइम। इस टाइम में जो है अर्थ सन के इर्द गिर्द कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है, एंड दैट्स व्हाट इज रिप्रेजेंटेड, दैट्स व्हाट वी रिप्रेजेंट इट as a day, right. This is equal to, sorry, this is represent as a year, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं 365.5 डे को ईयर कंसिडर करते हैं, 1 ईयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में है क्या ये 1 ईयर, 1 ईयर क्या है 365 प्लस, ठीक है, प्लस 6 आवर्स, ठीक है। एक ईयर जो होता है 365 डेज प्लस 6 आवर्स का होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 4 साल के बाद जब 4 साल के बाद जो है, 4 साल के बाद जो 6 आवर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 4 साल के बाद ये 6 आवर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब 4 साल के बाद जो साल आएगा उसको हम लीप ईयर बोलेंगे, क्योंकि उस ईयर में जो होगा 366 डेज हमें मिलेंगे, इसलिए हम इसको लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। नाउ दिस इज also a unit of time, right, because it includes days, be it seconds, be it hours, be it weeks, be it months, be it day, be it days or be it years, right. Be it days, be it months and be it years, these are the units of time. Now option C हमारे पास, ऑप्शन सी जो है ल्यूनर मंथ है हमारे पास, LUNARMONTH, ल्यूनर मंथ। ये ल्यूनर मंथ होता क्या है, देखिए ल्यूनर मंथ होता है, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम टेकन बाय, इट्स द टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय मून टू complete its phases, ठीक है। टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट इट्स फेज इज अ ल्यूनर मंथ, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट इट्स फेज, ठीक है, फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ल्यूनर मंथ है, ठीक है। अब ये ल्यूनर मंथ जो है इट इज़ रफली
lunar month, it is roughly equal to 29.5 days, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें जो है हमारे पास जो है सबसे पहले एक मून आता है, सबसे पहला फेज जो मून का है दैट इज़ न्यू मून। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वैक्सिंग क्रीसेंट आता है। उसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट वो जो हाफ मून आता है हमारे पास। सिमिलरली बहुत सारे फेजेस है, ठीक है। इन फेजेस को कंप्लीट करते करते हमें 29.5 डेज चाहिए, ताकि ये ल्यूनर मंथ जो है, ताकि ये जो मून है अपने फेजेस को कंप्लीट करे फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर, ठीक है। एंड इट इज़ रफली इक्वल टू 29.5 डेज, ठीक है। ऑप्शन डी जो है उसके बाद है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी है हमारे पास पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है। ये पैरालैक्टिक सेकेंड जो है इसको हम बोलते हैं, इसको हम पारसेक भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको पारसेक भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये पारसेक जो होता है किसकी इक्वल होता है, पारसेक होता है 3.262 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। अब ये लाइट ईयर होता क्या है, ठीक है। देखिए पारसेक जो है एक कंसेप्ट है जो कि हमें पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें डीप नहीं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बल्कि जो है सुपरफिशियल स्टडी करेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। अब ये लाइट ईयर होता क्या है, ठीक है। ये लाइट ईयर होता है इट इज़ द टाइम टेकन बाय light to to it is the what is light year? Light is the time taken by, sorry, I'm very much sorry, light year जो होता है it is the distance, it is the distance covered by light in 1 year, ठीक है। अगर हम लाइट छोड़ेंगे, अब देखिए लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की, ठीक है। अब इसी स्पीड से जब लाइट जाएगी, अब और आप कंसिडर करोगे कि आपको 1 साल तक देखना है कि 1 साल तक ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अब ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 1 साल में, उसी को हम बोलते हैं लाइट ईयर। एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू 9.5 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 15 मीटर, राइट। इट इज़ लाइट ईयर है 9.5 × 10⁻15 मीटर। दैट मीन्स लाइट ईयर जो है 1 साल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगी दैट वुड बी इक्वल टू 9.5 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी आ रहा है हमें पैरालिटिक सेकेंड जो है इट इज़ द also called as parsec, it is the unit of distance, not the unit of time. So हमारे पास जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ई भी देखते हैं, ठीक है। ये सोलर डे क्या होता है, ये सोलर डे क्या होता है हमारे पास, इट इज़, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द सॉरी इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ complete one revolution or spin in its own axis, ठीक है। हमें पता है कि जो अर्थ होता है, ठीक है, ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस, अगर हम इसको एक्सिस मानेंगे, ठीक है, बॉल में से एक एक कील घुसा दो बीच में से, राइट एट द सेंटर ऑफ एक कील को बिछा दो, एक कील को घुसा दो, उसके बाद आप उस बॉल को जो है रोटेट करो, ठीक है, एक रिवोल्यूशन का कंप्लीट करो, ठीक है। ऐसे ही अर्थ जो है, अर्थ कितने टाइम में अपना जो है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, उसको हम सोलर डे बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो सोलर डे होता है, ठीक है, ये जो सोलर डे होता है इट्स इक्वल टू 24 आवर्स। दैट मीन्स जो अर्थ है ये 24 आवर्स में अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ टाइम बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग आर। नाउ सी ऑप्शन हमारे पास माइक्रो सेकेंड, इट्स इंक्लूडिंग सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। नाउ हमारे पास लीप ईयर है, इट इंक्लूड्स डेज, दैट इज 366 days, right? Now it's also the unit of time. Now lunar month includes 29.5 days, right?
it's also a unit of time. Now Farad second, also called as parsec, it is equal to 9.5 meters per 15 meter. That means it's not the unit of time, it is a unit of distance, right? So it's a unit of length or unit of distance, so it is not the unit of time. Option E, solar day, it's a unit of, since it's including 24 hours, it's including hours, that means which is a unit of time, so solar day is not the unit of, सॉरी सोलर डे इज़ द यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन डी जो है जो है इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी शुड बी मार्केट, राइट.